स्टार्ट करेंगे ओसीएम का फर्स्ट लेसन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जब हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या है यह आपने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी कर लिया है। आप देखेंगे इंट्रोडक्शन में वही उन्होंने दिया हुआ है दैट डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड दैट मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में दैट मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। हर जगह मैनेजमेंट होता है, आपके बिजनेस में, आपके सोशल लाइफ में, आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल लाइफ है, हर जगह मैनेजमेंट होता है। क्योंकि अल्टीमेटली हम एक पर्टिकुलर गोल डिसाइड करते हैं, हमारा एक टारगेट होता है और वो टारगेट अचीव करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज सिस्टमेटिक वे में फॉलो करते हैं, है ना। जैसा एक सिंपल वे में अगर देखा जाए तो जैसा आपने भी सोचा होगा कि फ्यूचर में मुझे एक पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म करना है ना। किसी ने सोचा होगा मैं बिजनेस करूंगा, किसी ने सोचा होगा मैं जॉब करूंगा। तो वो अचीव करने के लिए अभी से आपने अपनी 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 एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है ना। जैसा आपने अभी कॉमर्स फील्ड चूज की है, इसका मतलब कॉमर्स से रिलेटेड ही फ्यूचर में आप कुछ करने वाले हो, है ना। कोई पैसे जमा करना शुरू कर देता है क्योंकि उसको फ्यूचर में कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी रहती है। तो मैनेजमेंट हर जगह होता है। तो मैनेजमेंट जो है इट इज द की एलिमेंट इन बिजनेस, वी कैन से इट है। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रिक्वायर्ड सोर्सेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक मशीन्स, मटेरियल एंड मनी। अब देखो कैसा है, बिजनेस है, बिजनेस में मशीन से वर्क होता है, मटेरियल है, मनी है, मैन है ना। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जिसको हम कहते हैं एम्स ऑफ बिजनेस और मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जो है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। विदाउट मैनेजमेंट कोई भी एक्टिविटी परफेक्ट वे में परफॉर्म करना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता। मैनेज करना बहुत जरूरी है ना। फॉर एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल अदर सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन one needs to know about management. Therefore, it is observed that the importance of management is growing rapidly. Various management thinkers have introduced different management theories as per their field observation and systematic study. अब देखो एक सिंपल सी बात है कि मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस अभी बढ़ चुका है। पहले कैसा होता था कि बिजनेस का जो ओनर था वही बिजनेस मैनेज भी करता था, लेकिन आज आप देखेंगे आज का जो मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड है उसमें बिजनेस का ओनर अलग है, मैनेजर अलग है। तो मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशनल्स के पास दिया जाता है, मतलब प्रॉपरली वेल एजुकेटेड एक्सपीरियंस्ड पर्संस कंपनी का या कोई भी बिजनेस का मैनेजमेंट हैंडल करते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। और जब से कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया, तो तब से ये जो एक आप बोल सकते हैं कि जो बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है इसमें मैनेजमेंट संभाला डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स ने। तो उन लोगों ने प्रैक्टिस से, मतलब जो उन्होंने प्रैक्टिस परफॉर्म की अपने बिजनेस में, उसमें से उन्होंने कुछ चीजें सीखी और उन्होंने अपने कुछ प्रिंसिपल्स बना लिए कि अगर मैं ये पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म करूंगा तो इसका इफेक्ट ऐसा होगा। जैसा एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूंगा कि अगर मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा, मार्केटिंग करूंगा तो इससे सेल इंप्रूव होगा। अगर मैं एम्प्लॉय को अच्छी फैसिलिटीज दूंगा तो वो अच्छा काम करेंगे, जिससे प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ेगी और प्रोडक्शन अच्छा निकलेगा। तो ये जो कुछ चीजें उन्होंने डेवलप की है ना, तो इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल्स। फिर उन्होंने उन प्रिंसिपल्स को लिखा, अपनी अपनी थियरीज बनाई। कुछ लोगों को, कुछ मैनेजमेंट थिंकर्स ने अपनी टेक्निक्स बनाई मैनेजमेंट की। तो वही उन्होंने यहाँ पे दिया है दैट various management thinkers have introduced different management theories as per their field observation and systematic study. There are various principles, theories and techniques of management which give results in same direction, but it is used in varying from organization to organization, सिचुएशन टू सिचुएशन एंड पर्सन टू पर्सन। ये बात तो सही है। देखो ये मैनेजमेंट जो होता है, इसकी जो थेरीज है, प्रिंसिपल है, टेक्निक है, ये हर जगह एक जैसा अप्लीकेबल नहीं है। मतलब आप सिचुएशन टू सिचुएशन उसको आप बोल सकते हैं कि अप्लाई करना पड़ता है, सिचुएशन देख के, ऑर्गेनाइजेशन देख के, है ना। कि जैसे एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि
दो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है, दोनों का वर्किंग कल्चर अलग है, प्रोडक्शन जो हो रहा है वहां पे वो डिफरेंट है। तो ऑब्वियस है मैनेजमेंट दोनों जगह है, लेकिन उसका जो रिलीवेंस है वो थोड़ा सा डिफर करेगा। In brief, management sets the strategic goals in accordance with the vision mission of the organization and makes decision on how the overall organization will operate. Management is often included as a factor of production. It harmonizes all functions of business organization such as planning, organizing, staffing, coordinating and controlling, which are termed as functions of management. अब देखो एग्जैक्टली मैनेजमेंट क्या है, तो डिफरेंट डिफरेंट आपको उसमें डेफिनेशंस मिल जाएंगी, 11th में आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर्स डू, यानी मैनेजर जो करते हैं वो मैनेजमेंट है। ओके, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं दैट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग आर मैनेजमेंट, मतलब ये मैनेजमेंट है। ये सब जब आप करते हो तो बेसिकली दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो अभी हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना है, तो हम डायरेक्ट मीनिंग एंड डेफिनेशन पे आते हैं। देखिए, while achieving goal of an individual or an organization, it is always important to use different systems or technique. Some of these techniques are accepted universally, hence they are called as principle. अब देखो सिंपल सी बात है कि जब आप मैनेजमेंट परफॉर्म करते हो तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स आप यूज करते हो। उसमें से कुछ टेक्निक यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, यानी सबने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो उसको उन्होंने प्रिंसिपल करके डेवलप कर दिया है। जैसा एक सिंपल अगर मैं बात कहूं कि अगर कोई मुझे बोलता है कि सर मुझे आज थोड़ा सा फीवर है, तो मैं सीधा उसको बोल दूंगा एक काम कर पैरासीटामोल ले ले, क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि अगर नॉर्मल फीवर है और पैरासीटामोल आप ले लेते हो टैबलेट, क्रोसिन या पैरासीटामोल, तो आपका फीवर जो है वो कम हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, ये सबको पता है। तो बस उसी तरह होता है कि अगर मैनेजमेंट में यानी आप बोल सकते हैं कि आपका बिजनेस चल रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम इसके पहले भी फेस किए थे कुछ लोगों ने, लेकिन उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अप्लाई किया कि मैं इसको सॉल्व कैसे कर सकता हूं, और उन्होंने फिर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व किया। फिर उन्होंने एक प्रिंसिपल डेवलप कर दिया कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो बस वही कंसेप्ट है, यानी प्रिंसिपल वही होता है। यानी अगर मैं आपको समझाना चाहूं एक सिंपल सा कि अभी जैसा समझ लीजिए कोई डिजीज है यानी बीमारी है। ओके, अब उस बीमारी के ऊपर कोई वैक्सीन नहीं निकल रही है, उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, और ये सब रिसर्च और एक्सपेरिमेंट होने के बाद, हजारों एक्सपेरिमेंट होने के बाद एक पर्टिकुलर वैक्सीन डेवलप होगा और वो उसका सॉल्यूशन होगा। उसी तरह जब आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करते हैं, और उसमें से एक बेस्ट मेथड आपको लगता है कि नहीं ये अच्छा है, तो वही फिर मैनेजमेंट थिंकर जो है उसको प्रिंसिपल करके डेवलप कर देता है कि ये एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया जाता है ना। इट प्रोवाइड गाइडलाइन टू मैनेजर टू कंडक्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज ऑन स्पेसिफिक बेसिस। और ये बात सही है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये मैनेजर को ना गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म कर सकते हो, उसका सोल्यूशन कैसे ला सकते हो। इट हेल्प्स द मैनेजर टू टेक इफेक्टिव डिसीजन एंड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और ऑब्वियस है हम मैनेजमेंट क्यों अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू अचीव आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ओके, सो every decision is for the organization because we want to achieve that particular target. Then principle is defined as a fundamental truth or proposition that serves as the foundation for a system of belief or behavior or for a chain of reasoning. अभी मैंने बोला कि अगर आप प्रिंसिपल देखेंगे ना, तो प्रिंसिपल जो है दे शोज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यानी सिंपल सा कंसेप्ट ऐसा है कि अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल डेवलप कैसे हुए, कैसे डेवलप हुए। एक प्रॉब्लम था, हम मैनेजमेंट में कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे लेकिन वो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा था, सॉल्व नहीं हो पा रहा था। उसके ऊपर फिर रिसर्च किया गया, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक अप्लाई की और प्रॉब्लम सॉल्व किया गया।
है ना। तो बस वही बन गया वहां पे प्रिंसिपल। तो वही उन्होंने बोला है दैट प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ। ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है, प्रपोजिशन है, दैट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ। मतलब एक तरीके से आपका जो बिलीफ है, बिहेवियर है एम्प्लॉय का, है ना, उसको आप बोल सकते हैं चेंज करने के लिए, उसको इफेक्ट करने के लिए एक स्टेटमेंट दिया गया दैट इफ योर टर्नओवर इज डाउन, मतलब आपका टर्नओवर डाउन है ना, सेल नहीं हो पा रहा है, सो यू हैव टू मेक एडवर्टीजमेंट और यू हैव टू प्रमोट योर प्रोडक्ट, और देयर आर वेरियस रीजंस, है ना। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से सेल डाउन हो रहा है। तो प्रिंसिपल हमें स्टडी, अगर हम प्रिंसिपल स्टडी कर लेते तो उसका रेडीमेड सॉल्यूशन हमें मिल जाता है कि हम ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते। देखिए, इन सिंपल वर्ड्स, techniques or system which gives one directional result are called as principle. These principles are universal and applicable everywhere. देखो क्या बोला, in simple word, techniques or system which give one directional result are called as principle. मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि one directional result है, यानी आप अप्लाई करो आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। These principles are universal and applicable everywhere. देखो यूनिवर्सल बोला है एंड अप्लीकेबल एवरीवेयर, और हर जगह अप्लीकेबल है, और सिंपल सी बात है ही ना। अब जैसा मैं बोल रहा हूँ कि सेल है, सेल डाउन हो रहा, तो प्रमोशन करो, एडवर्टाइजमेंट करो। तो अमेरिका में भी वही होगा, जापान में भी वही होगा, चाइना में भी वही होगा। हाँ, ये बात है कि उसका जो डिग्री ऑफ इफेक्ट है वो कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली वहां का बिजनेस एनवायरनमेंट, यहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर करता है, लेकिन कंसेप्ट तो वही है ना। एडवर्टाइजमेंट तो करना ही है, अमेरिका में एडवर्टाइजमेंट होता ही है जैसा इंडिया में होता है ना। Due to the basis of principle, managers need not to work on trial and error basis. ये trial and error basis आपको पता होगा exactly क्या रहता है। अगर हमें कुछ पर्टिकुलर चीज का सोल्यूशन नहीं पता है तो हम ट्राई करते हैं कि इसको सॉल्व करें। पहले इसमें सॉल्व हुआ नहीं तो गलत हो गया, फिर दूसरे ट्राई करते, दूसरा सोल्यूशन ट्राई करते, तो ये होता है ट्रायल एंड एरर बेसिस, है ना। ये ट्राई करो, सॉल्व हो गया, अच्छी बात है, लेकिन इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास रेडीमेड सॉल्यूशंस अवेलेबल हो, है ना, तो ट्रायल एंड एरर बेसिस की वजह से जो आपका टाइम वेस्ट होता है, मनी वेस्ट होता है, एफर्ट वेस्ट होते हैं, तो वो सब बच जाएगा, है ना। तो प्रिंसिपल इसलिए हमारे काम में आता है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, इन क्रिकेट और इन एनी अदर गेम टोटल प्ले इज डिजाइंड, यानी आप देखेंगे क्रिकेट या कोई भी गेम हो तो उसका जो प्ले है वो डिजाइंड रहता है टोटल, है ना। कि जैसा अगर आप क्रिकेट की बात करें तो कितने ओवर्स होंगे, कितने प्लेयर खेलेंगे, और उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, उसमें बॉलर है, उसमें बैट्समैन है ना, फील्डर्स है। तो हर एक का जो वर्क है वो डिफाइंड रहता है कि ये बंदा ये काम करेगा, ये विकेट कीपिंग करेगा, ये बॉलिंग करेगा, है ना, ये ओपनिंग बैट्समैन रहेगा। तो ऐसा डिसाइडेड रहता है, और वो कैसा, उसके क्वालिटी और कैपेबिलिटीज पे भी ये बंदा कैसा कर सकता है। तो बिजनेस में भी वैसा ही होता है, मैनेजमेंट हर एक को वर्क डिवाइड करके दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, डिवीजन ऑफ वर्क, हेनरी फेल ने दिया हुआ प्रिंसिपल है। हम पढ़ेंगे आगे, इस लेसन में आएगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में जैसा डिफरेंट डिफरेंट थिंकर ने प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, है ना। तो ये हेनरी फेल का प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, तो वही उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है।